नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां दिवाली पर पटाखे तैयार करने के लिए मंगाई गई विस्फोटक सामग्री पुलिस ने की बरामद। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। और चर्चा होगी रामपुर की, जहां कारतूस कांड के आरोपियों को कोर्ट ने करार किया दोषी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। विश्व आर्थराइटिस दिवस के अवसर पर वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता द्वारा रोटरी क्लब आगरा के सहयोग से खंडारी स्थित ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिकंदरा स्थित एक अस्पताल में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 50 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। डॉक्टर अनुपम गुप्ता द्वारा चेकअप कर मरीज को उचित परामर्श दिया गया। साथ ही आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले हड्डी रोगों के उपचार, बचाव और कारण की भी जानकारी दी। इस दौरान वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा गुप्ता, अध्यक्ष राजेश जैन, डॉक्टर आमोद शंकर, विनोद गुप्ता, राजीव लोचन मौजूद रहे। आगरा में उन्होंने यहाँ पे एक कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि इच्छुक लोगों को अपने हड्डियों के जॉइंट्स के टेस्ट, एक्सरे और टेस्ट बताए जाएंगे। उनका निःशुल्क परीक्षण होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो ये जो परेशानी महिलाओं को भी होती है? महिलाओं में भी बहुत कॉमन है, जबकि महिलाओं में ज़्यादा ही होती है। उतनी पुरुषों में कम होते हैं मामले। और आजकल तो बहुत कम उम्र में ही परेशानियाँ हो रही हैं। इसलिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हमें इससे कैसे बचा जाए, और अगर हो भी गया है जल्दी से तो फिर हमें उसका कैसे निवारण किया जाए। अभी बताया गया कि विश्व आर्थराइटिस दिवस। देखिए, आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी के रूप में जब बढ़ जाती है, जिस तरह से कैंसर, महामारी और तरह की बीमारियां होती हैं, तो ये स्नायु तंत्र की बीमारी है। जिससे मैंने सबसे पहले अभी बताया कि व्यक्ति चलने के लिए बना हुआ है। अगर व्यक्ति चलता फिरता रहेगा तो स्फूर्ति रहेगी, दसियों जगह जाएगा, ठीक है, मन प्रफुल्लित रहेगा, उसका आचार विचार सही रहेगा, उसका संस्कार सही रहेगा, उसका सोशलाइजेशन सही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अपंगता को महसूस करता है, खड़े रहने में तकलीफ होने लगी है, चलने में तकलीफ होती है, तो कई जगह वो जाने से बचता है और उसकी वजह से उसकी कूप बंदूक जैसी स्थिति हो जाती है। तो अपने आप को कूप बंदूकता से बचाने के लिए आर्थराइटिस का समय से सही उपचार जरूरी है। और यदि एक बीमारी अगर एक स्टेज से ज़्यादा बढ़ गई है और स्थायी अपंगता आ गई है, जिसका दवाइयों से इलाज संभव नहीं है, तो ऑपरेशन से बड़ी सुगमता से ये बीमारी को खत्म करके। और ये आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दिवाली पर पटाखे तैयार करने के लिए मंगाई गई विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की। शहर की घनी आबादी में मकान से बरामद की गई विस्फोटक सामग्री। फायर डिपार्टमेंट की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस ने एक घर में छापा मारा और छापेमार कार्यवाही के दौरान पुलिस ने विस्फोटक सामग्री को जब्त कर एक युवक को हिरासत में लिया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस केंद्र में गुरुवार को पुलिस द्वारा आगामी पर्व दुर्गा पूजा त्योहारों को देखते हुए शहर में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मॉक ड्रिल पाकुड़ पुलिस केंद्र ग्राउंड में मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। पाकुड़ जिले में आगामी दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार रखने के मद्देनजर जिला पुलिस ने पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल किया। 2 घंटे से अधिक समय तक चले मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और पुलिस और साथ ही दर्जनों पुलिस अधिकारियों ने इस अभ्यास में भाग लिया, जिससे निश्चित रूप से भव्य उत्सव के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के बीच आत्मविश्वास पैदा होगा। इस मौके पर उपस्थित डीएसपी बैजनाथ प्रसाद, मेजर सार्जेंट सहित सैकड़ों की संख्या में जिले के जवान मौजूद थे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामपुर में इसी एक्ट स्पेशल कोर्ट ने पुलिस और सुरक्षा बलों में रहकर नक्सलियों और आतंकवादियों को कारतूस सप्लाई करने वाले 24 मुल्जिमान को ठहराया दोषी। कोर्ट ने सभी को भेजा जेल। कल कोर्ट सुनाएगी सजा। इसी मामले में पहली अरेस्टिंग 29 अप्रैल 2010 में हुई थी। इसके बाद एसटीएफ के एसआई प्रमोद कुमार की विवेचना में एक डायरी सामने आई, जिसमें कई मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर की जानकारी मिली, जिसके आधार पर एसटीएफ ने 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 9 साक्ष्य प्रस्तुत किए और आज अदालत ने कुल 24 लोगों को दोषी मानते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की। अब इस मामले में कोर्ट कल सजा सुनाएगी।
ये जो अरेस्टिंग हुई थी, पहली अरेस्टिंग वो 29/4/2010 को इनकी अरेस्टिंग की गई थी 3 लोगों की। इनके खिलाफ जो बरामदगी हुई थी, बरामदगी के आधार पर थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया था STF के SI अमोद कुमार सिंह ने। और उसके बाद में विवेचना के दौरान इन लोगों के काफ़ी नाम प्रकाश में आते रहे। जो एक डायरी बरामद हुई थी, डायरी के आधार पर कुछ मोबाइल्स नंबर, कुछ फ़ोन नंबर, कुछ खाते नंबर उसमें दर्ज थे और उन्हीं के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें अभियोजन द्वारा 9 साक्षी प्रस्तुत किए गए और आज अदालत ने उनको दोषी माना है। 24 मुल्जिमान थे सभी को। तो 24 लोग कौन कौन हैं, कहाँ के हैं? ये सभी अलग अलग जगह के हैं, गोरखपुर के हैं, बनारस के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं। तो क्या सब पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं? सब पुलिस से ताल्लुकात रखते हैं। जो फोर्स CRPF है, PAC है, उससे ताल्लुकात रखते हैं। तो कारतूस कहाँ से निकल रहे थे? कारतूस CWS रामपुर से निकल रहे थे, जो इनके द्वारा नक्सलियों को, आतंकवादियों को इनके द्वारा दिए जा रहे थे। उसी के संबंध में जो एक इस तरह की सूचनाएं STF को मिल रही थी, उसी सूचना को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए और बिल्कुल जब सही सूचना प्राप्त हो गई तब ये अरेस्टिंग हुई थी। तो CRPF के कितने लोग थे इसमें इन्वॉल्व? CRPF के कई लोग थे इसमें। उनको दोषी दिया गया है? जी दोषी, हाँ दोषी। लोग होंगे CRPF के यहाँ पे दोषी में? काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग? हाँ, 24 लोगों में काफ़ी लोग हैं। तो ये कारतूस जो थे CRPF से निकालते थे या कहीं और से निकालते थे? CRPF के मोस्टली CRPF CWS से निकल रहे थे। जैसे आपने बताया कि इसका लिंक आतंकवादी से जुड़ा था, दांतेवाड़ा से, जो आपका दंतेवाड़ा से। जी, क्या था वो पूरा? दंतेवाड़ा जो अटैक हुआ था, आतंकवादी जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें जिसमें सैनिक शहीद हुए थे, उसका कि इसमें सप्लाई किया जाता था उन नक्सलियों को, उन आतंकवादियों को जो एम्यूनेशन थे उनको सप्लाई किए जाते थे। तो आज कोर्ट ने क्या कोर्ट ने इनको दोषी मानते हुए इन्हें आज जेल भेज रहे हैं और सज़ा के प्रश्न में कल सुना जाएगा। स्पेशल जज EC एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब ने इन्हें दोषी माना है। 24 के 24 दोषी हैं। 24 के 24 को दोषी माना है अदालत ने और बहुत बढ़िया निर्णय है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन अहिलवार पंचायत में किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी जयकिशन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब है सरकार द्वारा आयोजित विकास योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना एवं जानकारी देना, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। उन्होंने पेंडिंग सभी योजनाओं को अविलंब पूरा करने का निर्देश भी दिया, जिससे लाभुकों को सरकार के आयोजित योजनाओं का लाभ मिल सके। मौके पर BDO जयकिशन, BPRO नूतन कुमारी, मनरेगा PO अमरेंद्र कुमार, मुखिया ममता कुमारी, बबलू कुमार यादव, किशन कुमार, W यादव सहित कई अधिकारी व ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि सरकार का निर्देश है, प्रत्येक बहुत सारे पंचायतों में किया जा रहा है। अहिलवार पंचायत में है। आप एक प्रतिनिधि है जिला पार्षद, कितना कारगर मानते हैं इसको? देखिए, तो सरकार का ये पहल बहुत सराहनीय है, क्योंकि हर एक पंचायत में जा कर के माननीय SDM साहब की अध्यक्षता में ये किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। बहुत हमको लगता है कि ऐसा कि जनता को डायरेक्ट पंचायत के किसी भी कार्य योजना के बारे में बताने का जो प्रयास है, जो कार्य है सरकार का, ताकि जनता से भी सरकार ये जानना चाह रही है कि मैंने जो योजनाएं ला रहे हैं तो जनता लाभ ले पा रही है कि नहीं। यही समीक्षा बैठक है, सरकार का एक अच्छी पहल है ये। आज का जो अहिलवार में कार्यक्रम था, उसमें जो सभी पदाधिकारी अधिकारी थे मौजूद रहे? नहीं, सभी औसतन लगभग ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी थे आए हुए थे, और जिनकी अध्यक्षता में थी वो नहीं आए हुए थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। अनुमंडल पदाधिकारी नहीं आ पाए थे जी। रणवीर राय। कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? और ये पंचायत सरकार भवन अहिलवार में ये जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित यह कार्यक्रम है। इसमें जन संवाद कार्यक्रम ये है, जनता से संवाद करना है। जो सरकार की योजनाएं जो संचालित है, बिहार सरकार की योजनाएं जो संचालित है, तो यहाँ पे सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है कि कैसे आवेदन करना है,
कौन उनके उपयुक्त लाभार्थी होंगे और कौन वंचित हैं उनको देखना है। और कोई योजना चल रहा है उसमें कोई समस्या आ रही है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, मतलब उसमें समस्या का उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनका सुझाव भी हमको लेना है कि यह समस्या में ये परेशानी आ रही है। तो वो जानकारी जब हमें हो जाएगी तो हम लोग सरकार को भेजेंगे ताकि उस योजना में परिवर्तन किया जाए, सुधार किया जाए और इस प्रकार से उसको योजना को सरल बनाया जा सके। क्या ये बताइए, आज क्या कार्यक्रम आपको पंचायत में था और क्या था? आज का कार्यक्रम था जनता का जन संवाद कार्यक्रम। जन संवाद कार्यक्रम में सारे अधिकारी पहुंचे थे, लोगों की समस्या को सुने। सभी अधिकारी आए थे, अपना अपना हर एक विषय पे अपना अपना चर्चा किए थे और जनता का सुने भी थे। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी, अहिलवाड़ पंचायत की मुखिया। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंची, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा में राजीव कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, तथा दिग्विजय नाथ तिवारी, प्रांत संयोजक, बजरंग दल के नेतृत्व में 5 तारीख आगरा से शुरू हुई, जो अब बदायूं से आंवला, बरेली, बहेड़ी होते हुए पीलीभीत जाएगी और शाहजहांपुर 14 तारीख में संपन्न होगी। शौर्य जागरण यात्रा जब कचला पहुंची तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उसके बाद शौर्य जागरण यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सभी वक्ताओं ने अपने अपने भाषण प्रस्तुत किए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गुरुवार की दोपहर हरनाटांड पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय थारू कल्याण महासंघ के संघ भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। संघ भवन का सौंदर्यीकरण कार्य भाजपा नेता दीपक यादव के द्वारा कराया गया। वहीं इस अवसर पर भारतीय थारू महासंघ के द्वारा क्षेत्र के विकास को लेकर गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया गया। गृह राज्य मंत्री को दिए ज्ञापन में भारतीय थारू कल्याण महासंघ ने थरूहट क्षेत्र के विकास को लेकर क्षेत्र में शिक्षा का व्यापक प्रबंध, सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना समेत बगाहा 2 प्रखंड को सिधाव में स्थानांतरण के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिशत 1 से बढ़कर 3% तक करने के साथ साथ वन अधिकार अधिनियम 2006 को अमली जामा पहनाने एवं मदनपुर पानीहवा तक लगभग 6 किलोमीटर सड़क के जीर्णोद्धार को लेकर मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया एवं समस्याओं के समाधान को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पहल करने की मांग की। पवित्र भूमि है, वाल्मीकि की भूमि है, यहाँ के लोग पवित्र बन गए हैं, हमेशा भाजपा के साथ होते हैं और यहाँ का जो संकल्प दिखा लोगों का कि राजनीतिक दल के लोग जो हमारे विरोधी पक्ष हैं, नेता उनके मंच पर कहीं कहीं इकट्ठे मेल की जोड़ी बनाकर दिखते हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर की जनता, बिहार और देश की जनता 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। सहजनवा भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चंचला शुक्ला के मार्गदर्शन में नगर पंचायत अध्यक्ष संजू सिंह की अध्यक्षता में नगर पंचायत अध्यक्ष सहजनवा संजू सिंह के आवास पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित राजमाता सिंधिया की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं मातृशक्तियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। यहां पर पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रही तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित की गई महिलाओं में प्रियंका सिंह, सभासद ममता सिंह, विजयलक्ष्मी त्रिपाठी, प्रतिभा रावत, नीलम सिंह, शकुंतला सिंह, किरण यादव, आशा त्रिपाठी, प्रमिला सिंह, वंदना श्रीवास्तव, अनीता पांडे, सरोज सिंह, स्टाफ नर्स कृति, प्रेमलता, आशा एवं उपस्थित महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष संजू सिंह, सभासद प्रियंका सिंह, प्रधानाध्यापिका शकुंतला सिंह एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही नर्स, चिकित्सक, आशा बहनें, शिक्षिका एवं बड़ी संख्याओं में महिलाएं उपस्थित रहीं।
गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पिपरा कोठी से है, जहां स्थानीय एसएसबी के मैदान में आज भाजपा द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह व विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार थे। मंच संचालन उपमेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता व रविंद्र सहनी कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडितपुर के वेद विद्यालय के बटुकों के द्वारा स्तुति गान से की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि अगले 27 से 29 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में देश के गांव-गांव से पहुंचे 7500 युवाओं द्वारा लाए गए अमृत कलश को वहां रखकर देश के शहीद जवान व पुलिस जवान को श्रद्धा से नमन किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से राजकिशोर सिंह, राजू सिंह पटेल सहित कई भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता के अलावा वेद विद्यालय पंडितपुर के बटुक किशन, कुंदन, कन्हैया, सोनू एवं जितांशु आदि मौजूद थे। से रिटायर हमारे भाई थे, उनका सम्मान किया और घर घर से मिट्टी एकत्र किया और 5 प्रण लिया। आज हम हर गांव के लोग अपने गांव की मिट्टी लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अब इस कलश में ब्लॉक भर के गांव की मिट्टी आज यहाँ पहुंची। अब 27, 28, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रहेंगे। 7500 युवाओं के द्वारा वहाँ पंच प्रण लिया जाएगा और ये जो ब्लॉक से जितने कलश जाएंगे वहाँ जो कर्तव्य पथ है, गांव-गांव से आई मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन किया जाएगा। देश के कोने कोने से 7500 ब्लॉक से अमृत कलश में आए पवित्र मिट्टी से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश के स्वतंत्रता सेनानी, शहीद जवान, शहीद पुलिस कर्मचारियों की स्मृति में एक अमृत वन बनाया जाए। मित्रों, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के लोकप्रिय सांसद माननीय राधा मोहन सिंह जी, जो भारत सरकार के केंद्रीय पूर्व कृषि मंत्री, जिनकी कीर्ति इस पिपरा कोठी के ऐतिहासिक भूमि पर बना हुआ है, जो कृषि तीर्थ स्थल के रूप में, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में मेरी मिट्टी मेरा देश, ये अमृत कलश मिट्टी संग्रह का कार्यक्रम हुआ है। और अपना जो है मिट्टी मजबूत करना, अपना मिट्टी यानी अपनी भारत माता को मजबूत करना, और कर्तव्य पथ दिल्ली में जो अमृत वाटिका रहेगा वहाँ ये मिट्टी जाएगा। और हम सब जब जाएंगे दिल्ली तो कहेंगे कि इस पिपरा कोठी की ऐतिहासिक भूमि का मिट्टी इस कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका में लगा हुआ है। वही कार्यक्रम हम लोग के राष्ट्रीय है। अपने एसएसबी के जवान को भी सम्मानित किए हैं, वीर शहीद को भी सम्मानित किए हैं, पूर्व सैनिक को भी सम्मानित किए हैं। और इस चिलचिलाती हुए धूप में गांव-गांव से सैकड़ों के तादाद में हमारे मिट्टी लेके माँ बहनें आई है, उन सबका वंदन। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से आ रही है, जहां इन दिनों तेंदुखेड़ा क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के चलते गांजा स्मैक के आरोपी पकड़कर जेल भेजे जा रहे हैं। और इसी के तहत कंटेनर में रखकर ले जा रहे 20 किलोग्राम गांजा सहित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की बाजारू मूल्य करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर रत्नेश मिश्रा एसडीओपी ने विस्तार से जानकारी दी है। पदार्थों की तस्करी बिक्री के विरुद्ध एक गंभीरता से ऑपरेशन लगातार जारी है। जिले के अधिकांश थानों में स्पेशल टीम बनाकर एनडीपीएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। इसी तारतम्य में इसी अभियान के तहत कल 11 तारीख को
तेंदुखेड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कंटेनर में, जो कि नागपुर की ओर से आ रहा है, उसमें 20 किलोग्राम गांजा परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया एवं टीम लगाकर इसकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान कंटेनर क्रमांक PB 10 HE 3450 ये NH 45 में खमरिया तिराहे के पास संदिग्ध रूप से खड़ा पाया गया। जैसी कि सूचना थी वो तस्दीक होती देखते इस कंटेनर में चालक शुभम पटेल निवासी डोंगा सलैया, ये देवरी सागर का है, तथा जो कंडक्टर है मौसम प्रजापति, ग्राम झमझीरा, ये भी थाना देवरी सागर का। इन दोनों से पूछताछ कर तलाशी ली गई, जिसमें 20 किलोग्राम गांजा पाया गया। अवैध मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई और पूछताछ की गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि नागपुर में किसी व्यक्ति ने इन्हें ये गांजा दिया था। उसकी कुछ डिटेल प्राप्त हुई है। नागपुर का जो सोर्स है उस पर काम चल रहा है, उसे भी इस अपराध में नामजद करके गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ सहायक उप निरीक्षक ब्रजमान शाह, उप निरीक्षक रूही ज्योतिषी, प्रधान आरक्षक कुलदीप, आरक्षक राजेश बागरी, नारायण मरावी, बहादुर कुशवाहा, सुदीप ठाकर, अभिषेक सूर्यवंशी, भास्कर सतनामी, महिला आरक्षक कुमुद पाठक, आरक्षक संजय ठाकुर, आरक्षक धारा सिंह, आरक्षक भगवान दास पटेल, इन टीमों के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय से नगद इनाम दिलाया जाएगा। जो जब्ती हुई है इस प्रकरण में वो 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। एक कंटेनर माल सहित 50 लाख रुपए का वो भी जब्त है, जो परिसर में खड़ा कराया गया है। इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, ताकि मोबाइल फ़ोन में भी कुछ डेटा होगा अगर NDPS अवैध व्यापार से संबंधित, तो उसकी भी छानबीन कर आगे की कड़ियों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह अभी हाल में ही कुछ दिन पहले स्मैक बरामद की गई थी। तेंदुखेड़ा पुलिस मादक पदार्थों के संबंध में अच्छी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन्हें इनाम देने की भी घोषणा की गई है। गाडरवारा से सीनू संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।